अब तो आपकी दिवाली की छुट्टियां भी 10 एक दिन की हो जाती है। मेरी सौगन है, तुम मर जा भले नहीं करेंगे। 1.5 साल में जब मैं कोचिंग में पढ़ा करता था तो फोन था नहीं, तो ये भी कोई डिस्टरबेंस नहीं था कि वरना तो क्या कोई दोस्त का फोन आ गया, शादी है ब्याह है उनके अंदर रहना है, तो शादी ब्याह में आते नहीं थे। घर वालों का हुआ था, क्या करेगा, घर वालों की तरफ से अपने वैसे डी बार थे, घर वाले बुलाते नहीं थे। आप पता नहीं घर वालों के कितने लाडले हो। तब मुझे लगता है कि मुझे मेरे घर वालों पे मुकदमे करने चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई लाड प्यार नहीं दिखाया। मैं एक बार दिवाली की छुट्टियां थी, 4 दिन की दिवाली की छुट्टियां करते दिलीप सर, 4 या 5 दिन की कोई छुट्टियां किया करते। अब तो आपकी दिवाली की छुट्टियां भी 10 एक दिन की हो जाती है। इस बार कितने की थी? 7 दिन की थी ना। वो हमारे होली की तो करते ही नहीं थे। एक दिन रंग खेलने वाले दिन होली की छुट्टी होती, हम ये जयपुर में रंग खेलते। मेरी सारी होली जयपुर के अंदर ही मनाई हुई, आसपास में जो भी दोस्त रहा करते आपस में खेल लिया करते यहाँ पे। और लगता भी था कि यार गांव जाके होली खेलेंगे किससे, वहां जो दोस्त थे गांव के अंदर, जो दोस्त थे वो तो इधर उधर हो गए। यहाँ उल्टे इस समय जो सर्किल बना हुआ है, दोस्त तो रहते कम से कम। दिवाली पे जरूर था कि 3 दिन की छुट्टी, एक दिन दिवाली से पहले, एक दिन दिवाली वाला दिन, और एक दिन दिवाली के बाद, मतलब छोटी दिवाली, दिवाली और राम राम, रामा श्यामा जिसको अपने बोलते हैं। 3 छुट्टियां उस साल शायद हमारे 4 कर दी थी, कोई संडे आ रहा था बीच में, जैसे कुछ आ रहा था। तब दिलीप सर एक स्टाफ अकेले, नवीन जी अकेले उधर स्टाफ, और कमल जी है अपने जो पेपर वगैरह टाइपिंग करते हैं, वो कमल सर है, तो कमल जी स्टूडियो में जो बैठ के पेपर टाइपिंग करते हैं वो। अब जैसे छुट्टियां समाप्त, तो उसके बाद कोई पेपर लेना था। नवीन जी ने मेरे को ये कहा कि सर मैं एक छुट्टी एक्स्ट्रा लूंगा, मैं एक दिन एक्स्ट्रा, कोई काम है घर पे, तो मैं छुट्टियां खत्म होते ही नहीं आऊंगा, तो उस दिन जो पेपर लेना होगा, पेपर कौन लेगा? मैं ले लूंगा पेपर, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा मैं। तो ठीक है, इसका मतलब है कि जिस दिन छुट्टी समाप्त हो रही थी, जो चौथा दिन था, उस दिन आपको आ जाना है, उस दिन आपको रुकना नहीं। तो मेरे दिमाग में था कि भाई मैं जिस दिन छुट्टियां हुई उस दिन शाम को गया, दिवाली से एक दिन पहले पहुंचा, उस दिन घर वालों से अताई की, अगले दिन दिवाली पड़ रही थी, अगले दिन राम राम थी, राम राम और अगले दिन मेरे जो पुराने दोस्त थे बीकानेर में, उनके पास गया, राम राम की। 12-1 बजे के आसपास में वापस घर पे आ गया। अभी तक एक छुट्टी और पड़ी थी, तो मेरा था कि कल दोपहर के आसपास अपने चलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे, कमल जी को बुला लेंगे, शाम को बैठ के पेपर बना लेंगे, परसों अपने पेपर ले लेंगे। पर मैंने यूं रैंडम मम्मी को कहा कि मम्मी आज चला जाऊं क्या? मुझे लगा मम्मी कहेगी आज तो और रुके। थोड़ा लाड तो अपना ही करवाए, ये अभी कल तो आया था और रुक जान, एक दिन और बैठ जान, छुट्टी एक और ले लेने, ऐसा क्या है, एक दिन नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा। मम्मी ने मेरे से कोई बात नहीं की। मम्मी ने फोन उठाया, छोटे वाले भाई को फोन मिलाया, वो आज जासी टिकट करवा दे। छोटे वाला भाई आते टिकट लाया, 6 बजे की तेरी बस है, चला जा। 6 बजे बस वहां चला बीकानेर से, बस ने 11 बजे लाके पटक दिया यहाँ पे, 5-6 घंटे में बीकानेर वाली बस आ जाती है। अब यहाँ आ गया, रात को आग सो गया। अब एक दिन की पूरी छुट्टी पड़ी, पेपर बनाने में 2-2.5 घंटे लगे, वो तो शाम को ही बना लेंगे, कमल जी को शाम को फोन कर लेंगे। अब दिन बैठे बैठे क्या करें? तो मुझे पता चला कि मेरे एक सीनियर और थे, वो गाँव नहीं गए, वो दिवाली पर यहीं थे। तो मुझे लगा कि यार उन भैया के पास चलते हैं, एक तो उनसे राम राम करके आ जाएंगे दिवाली की, और पूछ के आ जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा यूं रहता ही था, सीनियर से कुछ पूछ लेते हैं। मैं उनके पास गया, भैया अलग फिलोसॉफी के बंदे। मैंने उनको जाकर कहा कि भैया आप घर पे क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा किसके? बेरोजगारों का कोई घर नहीं होता राजवीर, भैया वो जो गांव है वो पापा का घर है, वो अपना घर है। तो मुझे लगा यार भैया ठीक है, हमने दोनों ने मिल बैठ के हमारी अताई कर ली शाम को पेपर। तो मुझे लगता है कि यार घर वाले 3 दिन की छुट्टी होती तो एक दिन पहले भेज दिया करते थे, और तुम्हारे पता नहीं हो कितना लाड करते हैं तुम्हें, कि बार बार तुम्हें बुला लेते हैं, इसलिए तुम्हें कोचिंग भी तुम्हारी मिस हो जाती है। जुकाम लग जाती है तो तुम आते नहीं, पेट दुखता है तो तुम आते नहीं, कभी कभी तुम्हें यूं लग जाता है कि आज फील लेगा भाई, पड़ा रहेगा सारा दिन, आज सोऊंगा मैं सारा दिन। घर वाले तुम्हें बीच में कभी भी बुला लेते हैं, तुम्हारे दोस्तों के ब्याह आ जाते हैं बीच में, कोई रिश्तेदारी में ब्याह आ जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना तो ब्याह होगा ही नहीं वो, इसलिए भी तुम्हें जाना पड़ जाता है। लिटरली मैं और मेरे जो रूममेट थे, मेरे पास तो फोन था ही नहीं, उनके पास फोन था। वो कभी कभी बजता था तो हमें ढूंढना पड़ता था कहाँ है, कि वो यूं ही रैंडम पटका रहता फोन, वो नोकिया का फोन था, उसकी वो रिंगटोन जोर जोर से बजती, तो यूं रजाई वजाई फेंकते, किधर है किधर है। किसने याद किया अपने को आज? तो और उसमें भी घर वालों का तो मरी फोन नहीं होता था भाई, मेरे याद ही नहीं आता कि घर वालों ने कभी चला के फोन, कि घर वाले फोन भी करते हैं। ये तो मैं बाद में, और कोई जूनियर साथ में आकर रहने लगे, मेरे साथ वालों के तो किसी के आता ही नहीं था घर वालों को, जूनियर साथ में, कि मेरे से कोई 5 साल जूनियर, कोई 6 साल जूनियर, बाद में आकर मैं जब पढ़ाने लग गया, बाद में भी रूम लेके रहा करते, तो कोई आगे टाबर साथ में आगे रहने लगा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, वो डेली शाम को पापा का फोन आ गया, या उसके पापा का मेरे फोन पर फोन आ रहा है कि उस बच्चे से बात करो। यार ठीक लाड है इनका।
और मैं उनसे पूछता भाई डेली क्या बात है? 15-20 दिन में घर वालों से बात हो तो अपने पूछते हैं आपकी तबीयत ठीक, तेरी तबीयत ठीक है, हाँ घर में सब राजी खुशी है, कोई नई बात हो रखी है तो बताते हैं। वो भी मेरे को मेरे घर वालों ने कभी नहीं बताया इन सालों के अलावा। इन सालों में मेरी थोड़ी ज्यादा बात हो जाती है। जब मैं पढ़ता था मुझे कभी नहीं बताया कि हमारे घर में कोई बीमार हुआ। हमेशा लगता था कि यार इसको बता देंगे टेंशन लेगा। और मैंने जब कभी उनको कहा कि अरे वो बीच में एक बार दादाजी बीमार हुए थे, मम्मी बीमार हुई थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो पापा के शब्द वैसे थे, तू डॉक्टर है क्या? नहीं मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, तो तू क्या कर लेता? हम तेरे को बताते, तू वहां टेंशन लेता या तू वहां से आने की कोशिश करता। और एक दो बार मान लो कभी पता चला कि वो फलाना जी बीमार है और मैंने कह दिया मैं आ जाऊं क्या घर में वापस? तो तू क्या करेगा आके? तेरे आने से यदि कोई ठीक होता हो, तू 4 दिन की पढ़ाई खराब कर यहाँ पर आ जा, तेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लगाने हैं वो हम लगा देंगे, इलाज डॉक्टर को करना है, एक बंदे को खड़ा रहना है तो हम यहाँ जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, खत्म बात। ये जो इंस्टा और क्या क्या है तुम्हारे पास, क्या है वो, क्या होती है स्नैपचैट, क्या होती है? तो फोटो खींचने वाली है ना, जिसमें फोटो गोरी आती है, उसमें फिर क्या है? हाँ? उसमें चैट भी होती है, मतलब बात भी होती है। अच्छा जैसे व्हाट्सएप पे। हाँ? रोज एक दूसरे को फोटो भेज सकते हो, तो वो तो व्हाट्सएप पे भेज दो। क्या होते हैं स्ट्राइक, वो क्या होती है? क्या यार तुम कौन सी दुनिया के लोग हो ऐसा? कहाँ आ गए हम? अच्छा चलो एक वो जो भी आपका है जिसमें आप फोटो भेज देते हो। और क्या है तुम्हारे पास? है ट्विटर, हाँ ट्विटर में जानता हूँ। और टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम तो ये नोट्स वोट्स जो है ना, हाँ नवीन जी कहते रहते टेलीग्राम पे भेज देंगे टेलीग्राम पे। और हालांकि मेरे पास तो वो नहीं चला था, पर टेलीग्राम में जानता हूँ। और फेसबुक, हाँ यूट्यूब। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और एक और कौन सा, स्नैपचैट, ये चारों तो मारने हैं डिलीट। सौगन है तुमको, मेरी सौगन है तुमको, मर जा भले नहीं करेंगे। किसके सौगन खिलाऊं तुम्हें? यूं श्राप दे दूं तुम प्री